नमस्कार, आप देसी खबर वाला झारखंड की खास कार्यक्रम खबर दिन भर देख रहे हैं। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको झारखंड के बीते 24 घंटों की उन तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराते हैं जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं झारखंड के बीते 24 घंटों की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। पलामू में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, नावा बाजार के सीओ रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार। पलामू से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नावा बाजार के अंचल अधिकारी शैलेश कुमार को 30,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार सीओ शैलेश कुमार ने एक व्यक्ति से जमीन के मोटेशन के बदले 30,000 रुपए की मांग की थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत एसीबी से की, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाकर आरोपी अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। एसीबी ने मौके से रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली है और शैलेश कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जल्द ही उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। यह कार्रवाई झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम का एक बड़ा उदाहरण है। इससे आम जनता में यह संदेश गया है कि अगर आप आवाज उठाए तो कार्रवाई संभव है। सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाने की दिशा में यह एक अहम कदम माना जा रहा है। झारखंड आंदोलन के शहीदों को समर्पित आजसू का बलिदान दिवस। 22 जून को रांची में भव्य आयोजन। 22 जून को आजसू पार्टी झारखंड आंदोलन के शहीदों की याद में बलिदान दिवस मनाने जा रही है। मुख्य कार्यक्रम रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में होगा, जहां राज्य भर से कार्यकर्ता जुटेंगे। आजसू नेता ने बताया कि यह सिर्फ श्रद्धांजलि का दिन नहीं, बल्कि आत्म मंथन और भविष्य की दिशा तय करने का अवसर भी है। 21 जून को सभी जिलों में आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जाएगा। पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी ने बताया कि तैयारियां अंतिम चरण में है और इसमें महिलाओं, युवाओं, किसानों, अधिवक्ताओं व श्रमिक संगठनों की भी भागीदारी होगी। समारोह में कई युवाओं ने आजसू पार्टी की सदस्यता भी ली है। झारखंड के 24 जिलों और 260 प्रखंडों से कार्यकर्ता इस आयोजन में शामिल होंगे और राज्य के नव निर्माण का संकल्प लेंगे। बलिदान दिवस झारखंड की अस्मिता और अधिकारों की लड़ाई में दिए गए बलिदानों को याद करने का एक प्रेरणादायक अवसर बनेगा। झारखंड शराब घोटाले में एसीबी का शिकंजा। रांची में उत्पाद विभाग की फाइलें खंगाली गई। झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की जांच लगातार तेज हो रही है। बुधवार को एसीबी की टीम रांची के उत्पाद विभाग कार्यालय पहुंची और घंटों तक दस्तावेजों की गहन जांच की। हालांकि अभी तक किसी फाइल की जब्ती या अधिकारी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले मंगलवार को एसीबी ने पूर्व उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इससे पहले घोटाले में आईएएस अधिकारी विनय चौबे और गजेंद्र सिंह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक इस घोटाले में कुल 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें से 6 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। प्रारंभिक जांच में इस घोटाले की रकम पहले 38 करोड़ बताई गई थी, लेकिन अब यह आंकड़ा 100 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। एसीबी की लगातार हो रही कार्रवाई से पूरे उत्पाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में कई और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। यह मामला झारखंड की भ्रष्ट व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। झारखंड में पेशा कानून लागू करने की मांग तेज। रघुवर दास ने सीएम को लिखा पत्र। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पेशा कानून को तुरंत अधिसूचित कर लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह कानून आदिवासी समाज की आत्मा, पहचान और स्वशासन की भावना से जुड़ा है, जिसे लागू न करना दुर्भाग्यपूर्ण है। रघुवर दास ने बताया कि उनकी सरकार ने 2018 में नियमावली का मसौदा बनाना शुरू कर दिया था, जिसे मौजूदा सरकार ने जुलाई 2023 में प्रकाशित किया और मार्च 2024 में विधि विभाग को भेजा गया। हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद अब तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, जिससे जून 2024 में अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि पेशा लागू होने से ग्राम सभा को पारंपरिक संस्कृति, धार्मिक स्थलों और आदिवासी पहचान की रक्षा करने की कानूनी अधिकार मिलेगी। उन्होंने सरना धर्म कोड की मांग पर भी सुझाव दिया कि पेशा के तहत ग्राम सभा सरना परंपराओं को मान्यता दे सकती है। रघुवर दास ने आग्रह किया कि हेमंत सरकार इसे तुरंत लागू कर एक ऐतिहासिक कदम उठाए। हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया टेकबीट अर्ली करियर प्रोग्राम।
छात्रों को मिलेगा करियर का नया रास्ता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में HCL TSS और झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग के बीच टेक बी अर्ली करियर प्रोग्राम के लिए हुए MOU कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम बताया। इस कार्यक्रम के तहत HCL स्कूलों में जाकर छात्रों को करियर की जानकारी देगा और उन्हें पढ़ाई के साथ साथ नौकरी के लिए तैयार करेगा। CM ने कहा कि स्कूल खत्म करते ही छात्र अपने करियर की शुरुआत कर सकेंगे, यही इस योजना का मकसद है। उन्होंने यह भी साफ किया कि सरकार इस कार्यक्रम में कोई आर्थिक सहयोग नहीं दे रही, बल्कि यह एक साझेदारी आधारित पहल है। कार्यक्रम के तहत छात्रों को प्रशिक्षण, करियर मार्गदर्शन और नौकरी की संभावनाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने अन्य कंपनियों से भी राज्य के युवाओं को सपोर्ट करने की अपील की। उन्होंने भरोसा जताया कि यह कार्यक्रम छात्रों को भविष्य की नई दिशा देगी। 20 जून को झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक, बड़े फैसलों की संभावना। झारखंड की अगली कैबिनेट बैठक 20 जून को शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में आयोजित की जाएगी। सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस को बुलाई गई इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कई बड़े और जनहित से जुड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार बैठक में पेशा कानून, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवाओं, योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कुछ नई योजनाओं को मंजूरी मिलने की संभावना है। खबरों का सिलसिला यहाँ समाप्त होता है। झारखंड से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए देखते रहिए देसी खबर वाला, और खासकर सुबह 6 बजे रोजाना देखिए खबर दिन भर, क्योंकि यहाँ पे आपको झारखंड के बीते 24 घंटों की तमाम महत्वपूर्ण खबरें मिलती है एक ही वीडियो में, एक ही साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।